आज हम क्वेश्चन नंबर ये वाला देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक हानिफ क्या करता है, जीतने का जो उसका क्राइटेरिया है ना, वो सिर्फ या थ्री टेल्स आएंगे या थ्री हेड्स आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसका क्या होगा, लूजिंग होगा। ठीक है, लूज कर सकते हैं, लूजिंग चांसेस है उसके। तो इसके अलावा आपको पता है कि अगर मान लो थ्री टाइम्स किसी भी कॉइन को उछालते हैं तो उसकी टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, एट आते हैं। मान लो एट में उसके पास एक बार ऐसा आ सकता है, एक बार ऐसा आ सकता है, बाकी कितने बचे, सिक्स बचे। ठीक है। और अच्छे से आपको एक चीज बताता हूँ कि जब टॉस करते हैं अपने कोई भी कॉइन को, तो एक बार करते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज मान लो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है टू की पावर एन। तो ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे टोटल आउटकम से टू आएंगे। जब टू बार ट्वाइस कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आएंगे, फोर। और थ्री बार करेंगे तो एट आएगा। समझ में आ गया। और मान लो फोर बार कर रहे हैं तो सिक्सटीन। याद रखना। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो हार रही है, ठीक है, या सॉरी हानिफ हार रहा है। तो हानिफ के हारने की बतानी है, तो सिक्स डिवाइड बाई एट डिवाइड करोगे, थ्री अपन फोर। अब पूछा होता, मान लो जीतने का पूछा होता, तो जीतने के चांसेस क्या है, देखो एच एच और एच। ऐसा मतलब तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों में टेल हो गए, तीनों में हेड हो गए। तो आपको सीधी सी बात है, हेड या टेल बोला है तो दो बार आ सकता है। तो ये टू अपॉन एट डिवाइड करोगे वन अपॉन फोर। वन अपॉन फोर का मतलब 0.25। इसको भी करोगे तो पॉइंट में, तो 0.75 बच जाएगा। याद रखना है आपको ये सब, दोनों चीज में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में, दोनों में निकालना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे मान लो कैसे ही पूछते हैं तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है।